अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा था। नहीं था प्लेन बनाने में, ये क्रिश भी था मेरे साथ। टीचर, मुझे तो प्लेन क्या कुछ भी बनाना नहीं आता। अबे तूने ही तो मुझे सिखाया था। लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमको ही देखा है बली। चलो मुर्गा बनो चुपचाप। बली मुर्गा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पेट मोटा होने की वजह से उसको मुर्गा बनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। साइलेंस। बच्चों, आप सबके मंथली टेस्ट के मार्क्स आ गए हैं और इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स है बोलाराम के। बोलाराम अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और सब तालियां बजाने लगते हैं। और दूसरे नंबर पर है रघु। रघु भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सबने उसके लिए तालियां बजाई। टीचर, सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में है ये मुर्गा यानी बली। क्या? जी हाँ, तो बेटा प्लेन बनाना बंद करो और पढ़ाई में फोकस करो। चलो जाके बैठो अपनी जगह पर। टीचर के कहने पर बली अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। पीरियड खत्म होते ही सब बच्चों ने बोलाराम को कांग्रेचुलेशंस दी। बोलाराम सभी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन गया था, लेकिन रघु को बोलाराम की तारीफ सुनकर जेलसी होती थी, क्योंकि वह क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, लेकिन हर बार बोलाराम ही फर्स्ट आता था, जिसकी वजह से रघु को हर बार सेकंड ही रहना पड़ता था। एक बार स्कूल छूटने पर सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। बोलाराम घर जाने के लिए अपनी साइकिल लेने गया था, लेकिन जब वो अपनी साइकिल जहां पार्क की थी वहां पहुंचा तो चौंक गया। अरे, मेरी साइकिल कहाँ गई? मैंने तो अपनी साइकिल यहीं पर पार्क की थी। परेशान होकर बोलाराम इधर उधर जाकर देखता है, लेकिन उसको अपनी साइकिल कहीं नहीं मिली। तभी अचानक रघु वहां पर आ गया। क्या हुआ बोलाराम? मेरी साइकिल नहीं मिल रही। क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर घर छोड़ दोगे? सॉरी बोलाराम, मेरी साइकिल में जगह नहीं है। ऐसा करो ना, तुम आज पैदल ही घर चले जाओ। यह कहकर रघु हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। वो ना हो, दाल में कुछ तो काला है। जरूर इस रघु के बच्चे ने ही कुछ किया है। अब चल के जाना पड़ेगा बेटा। दूसरे दिन क्लास में मिष्टी ने बोलाराम को आके बताया कि उसकी साइकिल रघु ने छिपाई थी। आज वह बोलाराम की साइकिल वापस रखते देखा गया था। लंच के बाद पीटी के पीरियड में सब बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बारिश का मौसम चल रहा था, इसलिए मैदान में जगह जगह कीचड़ के गड्ढे भरे हुए थे। बोलाराम, कृष, बली, शौर्य, मिष्टी सब फुटबॉल खेल रहे थे। रघु अपने दोस्तों के साथ
पकड़म पकड़ी खेल रहा था। तभी कीचड़ को देखकर रघु के मन में विचार आया। कैसा लगेगा अगर बोलाराम को कीचड़ में नहलाया जाए तो? मन ही मन तय करने के बाद बोलाराम को कीचड़ में गिराने के लिए रघु दौड़ता हुआ बोलाराम की ओर आता है। लेकिन तभी बोलाराम उसे देख लेता है। लगता है ये वापस कुछ कांड करने की सोच रहा है। रघु जानबूझकर बोलाराम को धक्का मारने जा ही रहा था कि तभी गलती से बलि बीच में आ गया और बलि का धक्का लगने से रघु खुद कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। अरे अरे, सॉरी सॉरी रघु, मेरी वजह से तुम गड्ढे में गिर गए। लाओ अपना हाथ दो। लेकिन रघु को उठाते समय गिल्ली मिट्टी की वजह से बलि का पांव फिसल जाता है और वह भी गड्ढे में रघु के ऊपर गिर पड़ता है। अरे बाप, मार डाला रे, कोई बचाओ प्लीज। सब हंसने लगते हैं। फिर बोलाराम और कृष्ण मिलकर बलि और रघु को खड़ा करते हैं। रघु गुस्से से बोलाराम की ओर देखकर वहां से चला जाता है। एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे। बच्चों, हमारा ये चैप्टर यही फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, तो कल सब होमवर्क करके आना। तभी किसी के खर्राटों की आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सबने आवाज की तरफ देखा तो बलि सो रहा था। कृष्ण उसको उठाने के लिए टटोलने लगता है। अरे बलि उठ जा, कीचड़ देख रहे हैं। अगर नहीं उठा तो फिर से मुर्गा बनना पड़ेगा। भले टीचर की आवाज सुनकर बलि जल्दी से उठ गया। तुम यहाँ सोने आते हो या पढ़ने? नहीं टीचर, वो तो मैं क्या मैं वो कर रहे हो? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, सोया नहीं था। बलि की बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगा। अच्छा बेटा, ज्यादा चालाक मत बनो और अब पूरा क्लास मेरी बात ध्यान से सुनेगा। कल हम सब एक दिन के लिए टूर पे जा रहे हैं। टूर पर जाने की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। टीचर, कल हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? हम सब कल जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। ये बलि, तू वहाँ अपना ध्यान रखना। क्यों? मैं क्यों ध्यान रखूं? क्योंकि वहाँ तेरे जैसे और भी भालू होंगे। तू उनके साथ चला गया तो हम तुझको पहचानेंगे कैसे? पूरा क्लास हंसने लगा। चलो कल जंगल में बोलाराम को कहीं फंसाने का प्लान बनाना पड़ेगा। सुनो दोस्तों, कल हम जब जंगल में जाएं तब सबको साथ ही रहना है। कोई अकेला घूमने नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है। अगले दिन सब तैयार होके इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से सब बस में बैठकर जंगल में पहुंच जाते हैं। सब बच्चे एक साथ रहेंगे। अगर कोई कहीं खो जाए तो किसी सुरक्षित जगह पर इंतजार करना, लेकिन कहीं भागना मत। तो चलो बच्चों, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। सब बच्चे खुश हो गए थे। जंगल की ग्रीनरी और क्लीन हवा से सब एक्साइट हो गए थे। जंगल में पेड़, पौधे, पंछी देखकर सबको खूब मजा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक शौर्य दौड़ता हुआ टीचर के पास आया। दौड़ने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थीं। टीचर, रघु कहीं खो गया है। कब से हमारे साथ था पर पता नहीं कहाँ चला गया। वो यहीं कहीं होगा। मैंने आसपास देखा लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। शांत शांत बेटा, आखिरी बार तुमने उसको कहाँ देखा था? आखिरी बार मैंने उसको उस तरफ झाड़ियों की साइड खरगोश के पीछे जाते हुए देखा था। अरे ये तो बड़ी दुविधा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। तुम सब यहीं रुको। टीचर रघु को ढूंढने के लिए जंगल में गए। उनके जाने के बाद सब बच्चे आपस में बात कर रहे थे। क्या हम भी रघु को ढूंढने के लिए जाएं? अरे नहीं नहीं, तुमको पता है ना वो कैसे बोलाराम को परेशान करता रहता है। हम नहीं जाएंगे उसे ढूंढने के लिए। इस दौरान बोलाराम कुछ सोच रहा होता है। उसका मन कह रहा था कि उसे रघु को ढूंढने जाना चाहिए और दिमाग कह रहा था नहीं जाना चाहिए। बोलाराम के दिमाग की बत्ती जलती है। साथियों, हम सबको रघु को ढूंढने जाना चाहिए। वो हमारा दोस्त है, तो हम सब उसको ढूंढने जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तय करने के बाद सभी अलग अलग दिशा में रघु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बोलाराम अकेला जाता है। रघु, कहाँ हो तुम? रघु। सब रघु का नाम लेकर चिल्लाते हुए उसको ढूंढ रहे थे। बोलाराम जब जंगल में अंदर जाता है तो उसे एक पेड़ के नीचे कोने में बैठा हुआ रघु दिखाई देता है। वह दौड़ता हुआ रघु के पास पहुंच जाता है। रघु, तू यहाँ क्या कर रहा है? रघु डर से कांप रहा था। तभी बोलाराम ने देखा कि रघु के सामने एक बड़ा सा सांप फन उठा के बैठा हुआ है। उसी सांप को देखकर रघु के तो पसीने छूट रहे थे। बोलाराम ने कुछ सोचा और फिर अगल बगल में देखा
उसको नजदीक में ही एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई दी। उसने बिना डरे वो लकड़ी उठा ली और उसकी मदद से सांप को भगाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में सांप वहां से भाग गया। यार बोलाराम, थैंक यू। आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। वो सांप तो मुझे डसने ही वाला था। रघु, तुम मेरे क्लासमेट हो और फ्रेंड भी, इसमें थैंक यू मत बोलो। लेकिन बोलाराम, मुझे तो तुमसे जलन होती है और मैंने तुमको बहुत परेशान भी किया है, फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? रघु की बात सुनकर बोलाराम हंसने लगता है। फिर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, दोस्त रघु, भगवत गीता मेरी फेवरेट है और उसमें 15वें चैप्टर के श्लोक नंबर 15वें में श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। इसका मतलब क्या होता है? भगवान इस श्लोक में हमें क्या समझाते हैं? कृष्ण हमें ये कहते हैं कि मैं भी सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ। यानी रघु, कृष्ण सब इंसान, बर्ड और एनिमल के हृदय में रहते हैं। तो क्या मुझ में भी भगवान है? क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारा बुरा करता रहता हूँ। हाँ, तुम्हारे अंदर भी श्री कृष्ण रहते हैं और मेरे अंदर भी। हाँ, तुम अपनी जेलसी के कारण मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर भी भगवान तो है ही, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ना करूँ? एक ना एक दिन तुम भी जरूर अच्छे बच्चे बन जाओगे। बोलाराम की बात सुनकर रघु को अपनी गलती समझ में आ गई। तुम्हारी बात सच है बोलाराम, हम सबके अंदर भगवान है। आज से मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा और किसी को तंग नहीं करूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। इतने में सब वहाँ आ जाते हैं और रघु सबको बोलाराम की बहादुरी के बारे में बताता है। बोलाराम की बहादुरी के बारे में सुनकर सब तालियां बजाते हैं।